हेलो, वेलकम टू कम्पिटिटिव डीएस। आज हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप टी में साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। लगभग 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर का, ताकि वहाँ जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब देने जाएंगे ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे हमको डील हो जाए। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करें, जीवधारियों का वर्गीकरण। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिस्टमा नेचर पुस्तक को किसने लिखा था, या पूछ देगा कि सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है। ठीक है, बहुत बहुत भिविया क्वेश्चन है ये। रेलवे के अलावा बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? केरोलस लिनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? केरोलस लिनियस की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी भिविया क्वेश्चन है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी केरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण के पिता? केरोलस लिनियस को। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था सिस्टमा नेचर की पुस्तक किसने लिखी? तो केरोलस लिनियस ने लिखी। ठीक है, दूसरा है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है जीवधारियों का दो जगत वर्गीकरण, यानी जीवधारियों को दो जगत में जो विभाजित किया था किसने किया था? तो जीवधारियों का दो जगत वर्गीकरण भी केरोलस लिनियस ने किया था। केरोलस लिनियस ने किया था, ये जान गए। जीवधारियों का दो जगत वर्गीकरण किसने किया था? केरोलस लिनियस ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो दो जगत किसने किया था? केरोलस लिनियस ने किया था। तो अब 5 जगत किसने किया था? तो इसका नाम था व्हिटकर। किसने किया था? व्हिटकर साहब ने किया था। व्हिटकर ने, किसने? व्हिटकर ने किया था। तो जीवधारियों का दो जगत वर्गीकरण केरोलस लिनियस ने, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण व्हिटकर ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना, पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना किस जगत में आता है? ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू.एच. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण जो किया था उसी के अंतर्गत ये पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना आता है। तो युगलिना किस जगत में आता है? तो ये आता है प्रोटिस्टा जगत में। किस में आता है? प्रोटिस्टा जगत में। याद रखिएगा, बहुत भिविया क्वेश्चन है। युगलिना किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण जो डब्ल्यू.एच. व्हिटकर ने किया था उसी में प्रोटिस्टा एक जगत है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग जानते भी होंगे कि कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सॉरी, काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो पादप एवं जंतु के बीच ऐसी युगलिना किस जगत में आ जाएगा? प्रोटिस्टा जगत में। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है, यानी वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं। ठीक है, किसको मान के करते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। क्या है? जाति है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। ठीक है, उसके बाद जीवधारियों के नामकरण का द्विनाम पद्धति, मानो द्विनाम पद्धति में पहले वंश लिया जाता था, उसके बाद जाति लिया जाता था। ठीक है, पहले वंश, पहला वंश लिया था, दूसरा जाति, तो दोनों मिला के वंश और जाति मिला के द्विनाम पद्धति का जीवधारियों का नामांकन करते थे। ठीक है, जीवों का नामांकन करते थे। इसको किसने स्टार्ट किया था? केरोलस लिनियस ने। केरोलस लिनियस ने। ठीक है, जीवों का दो नाम पद्धति का नामकरण किसने किया? केरोलस लिनियस ने। उसके बाद क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया
साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? पूरा भिविया क्वेश्चन है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? ये आते हैं मोनेरा जगत में। किसमें? मोनेरा जगत में। किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है शैवाल किस जगत में आते हैं? शैवाल आते हैं पादप जगत। किस में आते हैं? पादप जगत में। शैवाल कहाँ आता है? पादप जगत में आता है, ठीक है। चलिए अब जो है ना हम इसका रिवाइज करते हैं, ठीक है। एक बार जैसे पढ़ लिए उसके बाद हम इसका रिवाइज करते हैं। पहले इसको चलिए स्टार्ट। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचर को किसने लिखा था? तो बताए थे क्यूरोलस लिनियस ने लिखा था। उसके बाद आगे क्वेश्चन था कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? क्यूरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? क्यूरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि जीवधारियों का दो जगत वर्गीकरण किसने किया था? दो जगत वर्गीकरण किसने किया था? बताए थे दो जगत वर्गीकरण क्यूरोलस लिनियस ने किया था, ठीक है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? WH व्हिटेकर ने किया था, ठीक है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित, पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना, युगलिना स्टैट पूछते युगलिना किस जगत में आता है? ये प्रोटिस्टा जगत में आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? ये सब जानते हैं कवक की कोशिका किसकी बनी होती है। तो कवक कोशिका काइटिन की बनी होती हैं, ठीक है। आगे है कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? यानी वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं? तो जाति के आधार पे करते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है, ठीक है। जीवधारियों का नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने दिया था? जीवधारियों का नामकरण का द्विनाम पद्धति क्यूरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में। शैवाल किस जगत में आते हैं? तो शैवाल जो है पादप जगत में आते हैं। किस जगत में आते हैं? शैवाल पादप जगत में आते हैं। सब क्वेश्चन लगभग उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा।